नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल जो है पूरे हो रहे हैं। जो तीसरा कार्यकाल है उसके 2 साल पूरे हो गए और अगर टोटल 2014 से देखें तो 12 साल पूरे हो गए हैं। और जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली तो आयुष्मान भारत से लेकर डिजिटल हेल्थ तक आज हेल्थ सेक्टर में जो अचीवमेंट किया है, उस अचीवमेंट को अगर देखते हैं तो वो अचीवमेंट किस तरीके का है, चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में हो, क्योंकि स्वास्थ्य पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास तवज्जो देते हैं। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव जी। आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगर इन 12 साल के कार्यकाल को हम देखते हैं तो आप किस तरीके से देखते हैं? एक सहयोगी पार्टी भी है, आप एक मंत्रालय संभाल रहे हैं, एक ऐसा मंत्रालय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल के बहुत करीब है, उनको बहुत प्रिय है। आयुष्मान भारत उन्होंने शुरू किया और लगातार अब जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर उसको पूरी तरीके से प्रमोट किया जा रहा है, पूरे देश में किया जा रहा है। ये देखिए, अभी 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार पूरे बहुमत के साथ यहाँ पर हमारे देश में सरकार, भारतीय जनता पक्ष एनडीए की सरकार यहाँ पर आई और सभी क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम पिछले 12 साल में हुआ है। ज़्यादातर मैं आयुष के बारे में आपके साथ चर्चा करूँगा, बताऊँगा कि ये देखिए, आयुष ये जो हमारी सभी पारंपरिक उपचार पद्धतियां है जो 5000 सालों से पहले से हमारे देश में चलती आ रही है। ऐसे ही मायनों में हमारे जो ऋषि मुनि थे कि उन्होंने तपश्चर्या जंगलों में करते समय में आयुर्वेदा हो, योगा हो, सभी इसका उन्होंने बहुत गहराई से अध्ययन किया, उस पर उन्होंने संशोधन किया और बहुत अच्छी आयुर्वेदिक पद्धत हो या आयुष की हो या हमारा योगा हो, उन्होंने प्रमोट किया। लेकिन बीच में इसके ऊपर कोई सरकार ने ध्यान नहीं दिया। बाहर के लोगों की सरकारें आई, आक्रमण हुए, अंग्रेज भी 150 साल से ज़्यादा यहाँ पर आकर गए और हमारी पारंपरिक उपचार पद्धतियों को थोड़ी दबाने की कोशिश की। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य ये भी है कि स्वतंत्रता मिलने के बाद भी 70 साल तक जो राजाश्रय हमारे आयुष को, आयुर्वेदा को, योगा को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। लेकिन प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री 2014 में शपथ लेने के बाद में अगर पहला कोई काम किया होगा तो उन्होंने आयुष मंत्रालय की स्थापना की और उसमें सभी हमारी जो पारंपरिक उपचार पद्धतियां है उसका प्रचार प्रसार हमारे पूरे भारत देश में भी हो और बाहर के पूरी दुनिया में भी हो। क्योंकि हमारा जो आयुर्वेद है, हमारा योगा है, ये प्रिवेंटिव भी है और क्यूरेटिव भी है। तो जैसे कि प्रधानमंत्री वसुंधैव कुटुंबकम बोलते हैं कि सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए, तो उन्होंने देश में भी आयुष को बढ़ाने की तो मंत्रालय खोला, लेकिन बाहर विदेशों के लोग भी इसका अच्छी तरह से फायदा ले, उनकी भी सेहत अच्छी रहे, उस पर भी उन्होंने ध्यान दिया। इसीलिए तो उनको विश्व गुरु के नाम से भी दुनिया जानती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो यही कहते हैं कि जो देश की संस्कृति है, विरासत है, उसकी पहचान दुनिया में भी बनाई जाए। बिल्कुल, ये हमारी विरासत है, हमारी पहचान है और निश्चित रूप से इसमें बहुत ताकत भी है कि हमारे यहाँ पर भी सभी बीमारी के ऊपर हम अच्छी तरह से हमारी पारंपरिक उपचार पद्धतियों से उपचार कर सकते हैं। अभी सभी लोगों ने इसका अनुभव भी लिया कि जब कोरोना आया था तब कोई दवा कहाँ पर भी नहीं थी, तो सभी लोगों ने आयुर्वेदिक उपचार, आयुर्वेदिक काढ़ा, योगा, ये सभी करके हमारे देश में लोगों ने कोरोना के ऊपर हमने मात की, कोरोना के संकट को भी हमने यहाँ से भगाया। तो ये लोगों के अभी लोगों के ध्यान में आया है कि भाई आयुर्वेदा, योगा, आयुष में बहुत सारी ताकत है, बहुत सारी बीमारियों को इलाज कर सकते हैं और निश्चित रूप से इसका प्रचार प्रसार हमारे मंत्रालय के माध्यम से भी हो रहा है। तो ये काफी लोग अब इस पर विश्वास भी करने लगे। मैं यही
जानना चाहूंगी कि जब आयुष मंत्रालय जब बना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की, एक अपने देश की परंपराओं की जो थेरेपी थी उनको आगे बढ़ाना, लोगों तक जन जन तक उसका फायदा पहुंचाना, अगर आज उस मंत्रालय की स्थिति, क्योंकि आप मंत्रालय का कार्यभार आप संभालते हैं, तो किस तरीके से हम उस मंत्रालय की स्थिति को देख सकते हैं? मैं देखो, मंत्रालय का काम पिछले 12 सालों में काफी आगे बढ़ चुका है। बहुत सारा काम आदरणीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हमारे मंत्रालय ने भी किया है। बहुत बड़े नवाचार भी हमने लाए हैं कि जैसा कि हम देखते हैं कि आयुर्वेदा या हमारे आयुष में थोड़ा रिसर्च और एविडेंस की थोड़ी कमी थी। तो ये पूरे 10-12 साल में हमने उसको पूरा ध्यान वहाँ पर दे दिया। उस पर रिसर्च भी हमने बहुत सारे बढ़ाए, वहाँ पर एविडेंस भी बढ़ाए कि लोगों के साथ बाहर के कंट्री में भी हम विश्वास के साथ में हमारे सभी प्रोडक्ट वहाँ पर लेके जाए, लोग भी करें। और बाकी अगर मैं बोलने को जाऊंगा तो बहुत होऊंगा कि आप अगर एक जैसे कि WHO ग्लोबल जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर है वो पूरे दुनिया में हमारे देश में जामनगर में खोला गया और आज उसके माध्यम से बहुत सारा काम हमारे आयुष में हो रहा है। हमारे रिसर्च के ऊपर भी वो लोग मदद कर रहे हैं। आयुर्वेदा का, योगा का या बाकी सभी आयुष का ट्रस्ट पूरी दुनिया में बढ़ाने के लिए भी WHO की बहुत सारी मदद हो रही है। जो हमारा एक्सपोर्ट है, हमारे जो रॉ मटेरियल है, उसको भी हम वहाँ पर जो है कि उसके पहचान बनाकर कि वे पूरी दुनिया में भी इसको हम कैसे ले जा सकते हैं, तो उसके बारे में भी उसके माध्यम से काम कर रहे हैं और उसका प्रचार प्रसार भी पूरी दुनिया में कर रहे हैं। अभी देखिए WHO का जो ग्लोबल समिट पहला एक गुजरात में हुआ था, अभी दूसरा फरवरी में दिल्ली में हुआ और उसमें 127 कंट्री के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। लगभग 27 जो है मंत्रालय लेवल की भी डेलीगेशन उसमें शामिल हुई थी। तो दुनिया में हमारे पारंपरिक उपचार पद्धतियों के बारे में कितना अट्रैक्शन है। सभी लोग हमारे साथ MOU करना चाहते थे कि हमको आयुर्वेद का ज्ञान दो, हमको योगा का ज्ञान दो, हमारे बच्चों को यहाँ पढ़ने के लिए आप व्यवस्था करो। ऐसे लोगों की बहुत चाहती है और 3 दिन का वो बहुत ही सक्सेसफुल कार्यक्रम रहा था, WHO के साथ हुआ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की भी शुरुआत की। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अब आने भी वाला है, तो किस तरीके से देश दुनिया में जब सब एक साथ योग करते हुए दिखाई देते हैं, पूरी देश में योग करते हुए दिखाई देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी शामिल होते हैं, और इस बार की क्या तैयारियां? ये देखिए, हमारे प्रधानमंत्री, मैंने पहले ही बताया कि 2014 में जैसा आयुष मंत्रालय बना तो उन्होंने 2014 में ही उन्होंने ये जो हमारा जागतिक योग दिवस 21 जून भी उन्होंने हमारे पूरे इसमें उसको तारीख तय कर ली। अब 21 जून को सिर्फ भारत में ही नहीं तो पूरे लगभग दुनिया के 190 कंट्री से भी ज्यादा देशों में योग दिन मनाया जाता है। वहाँ के लोग हर रोज भी योगा करते हैं। पहले तो हमारे देश में भी लोग योग से बहुत दूर गए थे, अभी हमारे देश में भी बहुत सारे लोग, हर फैमिली में लोग अभी योगा करने लगे हैं। हम भी उसको प्रमोट करने लगे हैं और उसकी हर साल 21 जून की तैयारी भी बहुत जोर शोर से हमारा मंत्रालय, हमारा जो मोरारजी देसाई जो योग राष्ट्रीय योग संस्थान है उसके माध्यम से करते हैं। 21 जून के पहले 100 दिन के काउंटडाउन कार्यक्रम भी बनाए जाते हैं। उसमें से कल्चरल डिपार्टमेंट के साथ में जुड़कर बड़े 100 शहरों में भी कार्यक्रम अलग अलग दिन आयोजित होते हैं। हमारे मंत्रालय और राष्ट्रीय योग संस्थान के माध्यम से भी हम 4 बड़े काउंटडाउन कार्यक्रम करते हैं कि हर 25 दिन के अंतराल से, एक 100 दिन पहले वाला, 75 दिन पहले वाला, 50 दिन पहले, 25 दिन पहले, और मेन कार्यक्रम होता है 21 जून का, जिसमें प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में करोड़ों लोग पूरे देश भर में गांव-गांव तक उनके साथ में योगा प्रोटोकॉल का अभ्यास करते हैं। तो योगा तो बहुत प्रमोट हो रहा है। बाहर के देशों में भी बहुत सारी डिमांड आती है कि हमें योग टीचर चाहिए, योग इंस्ट्रक्टर चाहिए, हमको ऐसे लोग, हमें लोगों को, नए लोगों, बच्चों को जहाँ स्वास्थ्य लाभ हो रहा है उससे रोजगार भी क्या इस संदर्भ में मिल रहा है, उनका रोजगार भी बढ़ रहा है इस कि योग में ट्रेंड हो रहे हैं अपनी नेचुरल थेरेपी में। देखो, ये
जब से योगा का प्रचार प्रसार हो गया है तो रोजगार काफी बढ़ गया है। अभी हम देखते हैं कि सिर्फ हमने योग को बढ़ावा दिया नहीं, तो हमारी जो अभी नई देश की शिक्षा नीति बनी है उसमें भी हमने योग को इंक्लूड किया है। हमारे खेल मंत्रालय के साथ में जुड़कर अभी योगा एशियाड में भी आ गया है। अभी हर स्कूलों में भी योगा के क्लास होने लगे, तो वहां पर भी योग टीचर, योग इंस्ट्रक्टर, लोगों को रोजगार वहां पर मिल रहा है। बाहर के कंट्री में भी लोगों को रोजगार मिल रहा है, वहां से भी लोग वहां पर ये लोगों को बुला रहे हैं। उनका योग सर्टिफिकेशन बोर्ड भी हमने बनाया कि जो लोग इसमें ट्रेन होते हैं या उनका अभ्यास उतना करते हैं तो हम उनको योग सर्टिफिकेट देकर वो भी रोजगार के लायक हो जाते हैं, उनको भी रोजगार मिल जाता है। रोजगार भी बढ़ गया और योगा करने का भी ये हो गया। हमने बहुत सारे अलग अलग पैकेज भी लाए कि जैसे कि छोटे बच्चों ने कौन से योग अभ्यास करना चाहिए, युवाओं को योग अनप्लग्ड जैसे हमने ऐप निकाल कर स्कीमें लाकर कि युवाओं को हम योगा से कैसे जोड़े। अभी बुढ़ापे में भी लोगों को योगा को कैसे जोड़ा जाता है। अभी ये बारे का जो योग दिन जो हम मना रहे हैं 21 जून 2026, उसका जो हमने थीम रखा है यह योग फॉर सॉरी जरा कट कर दीजिए, हेल्दी एजिंग। इस बार जो हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं उसका अगर थीम की बात करें और तैयारियों की बात करें, किस तरीके की तैयारी रहेगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ से योग करते हुए दिखाई? अभी जो इस साल का जो हम 21 जून 2026 का जागतिक योग दिन हम मना रहे हैं उसका जो थीम है यह योग फॉर हेल्दी एजिंग। तो बुढ़ापे, स्वस्थ बुढ़ापे के लिए आज से सभी ने योगा करना चाहिए। अगर हर दिन योगा आप करेंगे तो निश्चित बुढ़ापे में भी आप स्वस्थ रहेंगे। उसके बाद में योग 365 भी हमने लाया कि हर दिन योगा करो। योग की एक दिन का इवेंट नहीं है। योग के अलग अलग पैकेज जैसे कि योग फॉर एयर ट्रैवल्स भी हमने निकाला कि जो हवाई जहाज में 8-8 10-10 घंटे का ट्रैवल उनका होता है तो एक ही जगह पे बैठे रहते, तो उन्होंने कौन सा योगा करना चाहिए। जो बहुत सारे हमारे लोग हैं कि जो दिन भर कुर्सी चेयर पे बैठ के ही उनको काम करना पड़ता है, तो उनके लिए भी हमने वाई ब्रेक नाम का एक ऐप हमने यूट्यूब पे दे दिया कि भाई खुद चेयर पे बैठ के ही आप कैसा योगा कर सकते हैं। यानी कि तमाम व्यस्तताओं के बावजूद भी अपने आप को कैसे आप हेल्दी रख सकते हैं योग के द्वारा, ये सरकार ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया। लेकिन अगर सर बात करते हैं कि डिजिटल हेल्थ की बात करते हैं, मैंने जैसे कहा आयुष्मान भारत से लेके और हम डिजिटल हेल्थ जो है उस तक जा रहे हैं, तो किस तरीके से डिजिटल हेल्थ तक जन जन तक पहुंच रही हैं? क्या इसको लेकर के जो है सरकार ने इन 12 सालों की बात करें या आप जब से मंत्रालय संभाल रहे हो उनकी बात करें, किस तरीके से देखते हैं? और खासतौर से मेडिकल टूरिज्म की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा की है। ये देखो, डिजिटलीकरण में भी हमारा मंत्रालय बहुत अच्छा हम काम कर रहे हैं। एआई को भी हमने हमें हमारे आयुष में अभी शामिल किया है कि एआई बेस भी हम लोगों तक कैसे वहां जा सकते। डिजिटलीकरण से भी बहुत सारे हमने योग संगम पोर्ट हमने निकाला है कि जहाँ पर भी लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अभी डिजिटलीकरण से भी जो हमारे आयुष के बारे में अगर जो भी पीछे आते थे कि कोई नकली दवाई या लाके उसकी ऐड करते थे, तो उसके लिए भी अगर हमने ऐप निकाला है कि अगर कोई ऐसी अगर आता है, किसी के ध्यान में आता है तो ऑनलाइन वो कंप्लेंट कर सकते हैं, उसको तुरंत हम राय दे सकते हैं। तो ये सभी क्षेत्र में डिजिटलीकरण था अभी तो हमारा यहाँ पर हो ही रहा है। आपने जो मेडिकल टूरिज्म की बात की, देखो अभी मेडिकल टूरिज्म भी आयुष के माध्यम से बहुत सारा हमारे देश में बढ़ रहा है। उसके लिए हमने अभी आयुष वीज़ा भी हमने लाया था कि आयुष वीज़ा के माध्यम से लोग 3 लोग यहाँ पर आते हैं, 1 साल तक रह सकते हैं, आ जा भी सकते हैं 2-3 बार, 5 साल तक उसका एक्सटेंशन भी कर सकते हैं। और उसके बाद में भी जो भी हमारे वेलनेस सेंटर है, जो भी प्राइवेट है, तो बहुत सारे जो विदेशी लोग जो है तो टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर हमारे देश में आते हैं, लेकिन वो महीना 2 महीने आने के बाद में बहुत सारे हमारे वेलनेस सेंटरों में उपचार करके भी जाते, लेकिन वो काउंट नहीं होता था। तो इसीलिए हमने सभी वेलनेस सेंटर को भी लिखा है कि भाई ऐसे जो पर्यटक है या बाहर के विदेशी लोग तुम्हारे यहाँ उपचार करते हैं तो उसको तुम काउंट करके रखो, और हर 6 महीने में हमारे मंत्रालय को सिर्फ
जानकारी दी जाए कि कितने लोगों ने, बाहर के लोगों ने आके उपचार लिया, ताकि हमको भी पता चले, लोगों को भी पता चले कि भी कितने विदेशी लोग हमारे देश में अलग अलग समय में आकर आयुष के माध्यम से उपचार करते हैं। तो उससे निश्चित रूप से हमारा जो ट्रैवलिंग की सुविधा देने की वजह से भी हमारा सभी देश में भी बाहर के लोगों का आने की जो तादाद है तो बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ी हुई है। आखिर में मैं ये जानना चाहूंगी, ये तो हुई हेल्थ की बात, हेल्थ सेक्टर की बात, जिसकी बात नरेंद्र मोदी बार बार करते हैं, लेकिन अगर एनडीए में एक सहयोगी पार्टी के तौर पर आप देखे जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या क्या किस तरीके का नेतृत्व उनके लिए देखते हैं? मैं आपसे 2-3 लाइन में चाहूंगी कि प्रधानमंत्री के इस कार्यकाल को, इस लंबे कार्यकाल को, जिसमें वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है उनके रिकॉर्ड को भी तोड़ने वाले हैं, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? ये देखिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जो है कि उनकी जो काम करने की पद्धतियां है तो बहुत ही अच्छी है। अभी हमारे जैसे एनडीए के जो भी छोटे छोटे घटक है कि उनको ऊपर भी विश्वास लेकर उनको भी साथ लेकर चलते हैं। आप देख रहे होंगे कि पिछले 14 साल में भी बहुत सारी पार्टियां जो है, बड़ी बड़ी पार्टियां है, कोई छोटी भी पार्टियां है तो वो एनडीए में शामिल हो रही है। और आजकल आप भी मीडिया के माध्यम से देखते होंगे तो अभी भी बहुत सारे लोग पाइपलाइन में है कि जो एनडीए से जुड़ना चाहते हैं। तो ये मोदी जी का काम करने की जो उनकी स्ट्रैटेजी है, बोलेंगे हम, क्या वो सभी को साथ में लेके चलने की जो उनकी रहती, क्योंकि उनका नारा ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो विश्वास के साथ में वो सभी एनडीए के छोटे बड़े घटक पक्षों को भी वो वहाँ पर न्याय देने का काम करते हैं, उनको साथ लेकर चलने का काम करते हैं। तो पिछले आप 12 साल में देखा होगा तो ये पूरे इसमें भी बहुत सारे पार्टियां उनके साथ है। हमारी शिवसेना तो अलायंस तो पहले 30-35 साल से हमारा है और हमारी विचारधारा भी एक ही है। भारतीय जनता पक्ष और हमारी शिवसेना की विचारधारा मिलती है कि हमें भी कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी हमारी भी है, लेकिन जो सेकुलर पार्टियां थी वो भी अब उनके साथ में जुड़ने लगी है। तो उनका काम सभी को, सभी समाज को, सभी को साथ लेकर देश का विकास करने का काम वो कर रहे हैं। अभी उन्होंने, पहले लोग आते थे, प्रधानमंत्री बनते थे, 5 साल का समय में जो कुछ करने की कोशिश उनके रहती थी करते, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री का विजन बहुत लंबा है। उन्होंने 2047 में हमारे राष्ट्र को विकसित करने का जो उन्होंने प्लानिंग आज से शुरू किया, बोलते पिछले कई दिनों से शुरू किया है, उसके ऊपर वो अमल कर रहे हैं और बार बार उसका रिव्यू लेते। जब भी हमारी बैठकें होती है तो उसमें यही बोलते कि तुम कल का मत सोचो, पीछे का मत सोचो, तुम आगे 2047 तक हमारा क्या प्लानिंग है वो तुम उसके बारे में सोचो। वो नजरिया सामने रख के आप काम करते रहो। और आखिर में यही कहा जा सकता है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है, खासतौर से देश की अर्थव्यवस्था को और आगे बढ़ाना, उसमें हेल्थ सेक्टर जो है एक महत्वपूर्ण सेक्टर वो रहता है और रहेगा। और इतनी बातचीत के लिए, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन हुकुम सिंह के साथ में कोमल शर्मा।